नमस्कार, आप सभी शिक्षक साथियों को हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। देखेंगे आज के इस वीडियो में आपके संबंध में 21 अप्रैल 2024 को क्या है नई जानकारी निकला हुआ है अखबार में जानेंगे। इस अखबार में आपको छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बता दें कि सभी शिक्षकों पर हुई है बड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हुई है, किस लिए जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों कार्रवाई हुई है। तो यहाँ पर आपको बताते चले कि शिक्षकों पर की गई है कार्रवाई। आखिर क्यों कार्रवाई हुआ है जानेंगे इस वीडियो में कि शिक्षकों पर सूचना अब राज्य को भेजी जाएगी, यानी कार्रवाई की जो सूचना है अब राज्य में भी भेजी जाएगी। आइए उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि विभागीय आदेश पर डीओ ने शुरू की है पहल। कार्रवाई की पहल विभाग ने डीओ ने शुरू की है। यहाँ पर कार्रवाई की समीक्षा राज्य स्तर पर विभाग करेगी, यानी जो कार्रवाई हुई है उसके संबंध में जो प्रक्रिया एक्शन लेगी वह राज्य स्तर करेगी। यहाँ पर पढ़ लेते हैं आखिर क्यों शिक्षक लोग फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान प्रतिनिधि अखबार में निकला हुआ है, जिले में शिक्षकों और कर्मियों पर की गई कार्रवाई की सूचना अब विभाग को भेजी जाएगी। राज्य स्तर पर विभाग द्वारा कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी, यानी कि जो शिक्षकों पर कार्रवाई हुआ है उसकी सूचना राज्य स्तर को भेजी जाएगी और निदान लेगी कि और कार्रवाई को बढ़ाएगी, ये राज्य स्तर समझेगी। ठीक है। यहाँ पर इसके बाद ही कार्रवाई के घेरे में आए शिक्षक कर्मी राज्य स्तर से आवश्यक प्रक्रिया के बाद मुक्त किए जा सकेंगे। जिले में यानी कि जो शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है राज्य के जो राज्य द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसी के आधार पर शिक्षक लोग को छूट मिलने वाली है कार्रवाई के अंतर्गत। जिले में विभागीय आदेश पर डीओ द्वारा इसकी पहल शनिवार से शुरू कर दी गई है, यानी कि सभी जिलों में बिहार के जितने ज़िले हैं उन सभी ज़िले के स्कूलों में डीओ द्वारा यह पहल चालू किया गया है। डीओ प्रमोद कुमार साहू ने बताया कि विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए आदेश के तहत जिला स्तर से शिक्षकों पर की गई कार्रवाई की सूचना विवरण समेत विभाग को भेजा जाना है। यानी डीओ प्रमोद कुमार आपको बता दें, उन्होंने कहे हैं कि जिन जिन शिक्षक बंधुओं पर कार्रवाई हुआ है उनकी जो सूचना है राज्य स्तर पर भेजे जाएंगे। आखिर क्यों कार्रवाई हुई है जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आपको बताते चले और क्या है अखबार में, यदि शिक्षक सावधान रहकर अपने दायित्व का निर्वहन करने में कोई कोताही करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिला स्तर पर कार्रवाई के जल्द में आने वाले शिक्षक विभाग स्तर से ही कार्रवाई मुक्त किए जाएंगे। यानी कि बताया गया कि अगर शिक्षक को पढ़ाने के अलावा ठीक से बच्चों को शिक्षा देने के अलावा कुछ और काम करते हैं, कोताही करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई तो होगा ही और राज्य स्तर को भेजा जाएगा। अब राज्य ही निर्णय लेगी कि शिक्षक को छोड़ा जाए या इस पर कार्रवाई और बढ़ाया जाए। तो ये थी जानकारी और छोटा सा है, यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि विभाग को भेजी जाएगी पूरी अनुपस्थिति पाए गए 17 शिक्षकों की सूची, यानी कि कुल 17 एक स्कूल में 17 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए थे, अब ये विभाग को भेजी जाएगी। आइए नीचे पढ़ते हैं। पुपरी व बोखड़ा प्रखंड के स्कूलों में शुक्रवार को औचक निरीक्षण के दौरान बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए 17 शिक्षकों के विरुद्ध हुई है कार्रवाई। यानी कि पुपरी और बोखड़ा प्रखंड के कुछ स्कूल हैं जो शनिचर यानी शनिवार को बिना बताए निरीक्षण हुआ, जिसके दौरान उसमें कुल 17 शिक्षक अनुपस्थित हो गए थे। ठीक है, उन्हीं के विरुद्ध हुई कार्रवाई की सूचना विभाग को भेजी जाएगी। यानी उनके विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है 17 शिक्षकों के विरुद्ध वह विभाग को भेजी जाएगी और विभाग जो है राज्य स्तर में भेजा जाएगा और वहीं पर आपकी सुनवाई भी होगी। नीचे पढ़ते हैं। निरीक्षी अधिकारी के रिपोर्ट के आलोक में संबंधित शिक्षकों के एक दिन का वेतन कटौती की कार्रवाई की गई है। यानी कि शनिवार को इस स्कूल में निरीक्षण किया गया था, तो इस स्कूल में जो
पुपरी और बखरा प्रखंड का स्कूल है। इसमें शनिवार को बिना बताए, यानी कि शिक्षा अधिकारी टीमों द्वारा बिना बताए औचक यानी अचानक निरीक्षण किया गया, जिसमें 17 कुल शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। और इसकी सूची जो है 17 शिक्षकों की, यह देख सकते हैं कि निरीक्षी अधिकारी के रिपोर्ट के आलोक में संबंधित शिक्षकों के एक दिन का वेतन कटौती कार्रवाई की गई है। इन 17 शिक्षकों पर कार्रवाई इसलिए किया गया है क्योंकि यह अपने विद्यालय में अनुपस्थित थे और कार्रवाई के समक्ष में इनका एक दिन का यानी शनिवार का वेतन काट लिया गया। कुल 17 शिक्षक थे। कहाँ प्रखंड के? तो पुपरी व बोखड़ा प्रखंड के। तो यहाँ पर और क्या है, साथ ही बिना सूचना अनुपस्थित रहने के मामले में संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। और आपको बता दिए, बिना छुट्टी लिए बिना प्रधानाध्यापक से छुट्टी लिए ये अपने स्कूल से गए हुए थे और इनसे 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब भी मांगा गया है शिक्षा विभाग द्वारा। क्या यह जवाब दे पाते हैं? और साथ ही साथ में एक दिन का इनका वेतन भी माइनस हो गया है, यानी कि कट गया है। तो आपको बता दें कि निरीक्षण का कार्यक्रम जोर शोर से चालू है। आप लोग अपने विद्यालय में रहने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकेगी। और आपको बताते चलें, जो 17 शिक्षकों की कार्रवाई हुई है, अब इसका निर्णय छोड़ने के लिए राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। यानी कि अब राज्य सरकार एक्शन लेने वाली है। क्या इन सभी शिक्षकों का पूरे एक दिन का वेतन काट लिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये सब प्रक्रिया अब करने वाली है। तो आपकी बिहार सरकार यानी कि बीओ द्वारा लिस्ट बनाया गया है। इन सभी शिक्षकों का बीओ द्वारा लिस्ट बनाया गया है कि कौन कौन शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं थे, उनका नाम, फोटो सब उसमें जाहिर किया गया है। प्लस में आपको बता दें, इनसे स्पष्टीकरण का जवाब भी मांगा गया है 24 घंटा के अंदर। अगर यह दे पाते हैं तो राज्य सरकार इन पर फैसला लेगी कि इनका कार्रवाई जो है एक दिन का वेतन कम किया जाए। तो आप पर भी यह नियम लागू है, तो आप पर भी सतर्क रहिएगा आप लोग भी, क्योंकि शिक्षकों पर की गई कार्रवाई की सूचना अब राज्य को भेजी जाएगी। जो जो शिक्षक पर कार्रवाई होगी, ये तो निरीक्षण था, और ऐसे ही जितने भी शिक्षक पर कंप्लेन है वह पहले क्या था कि पहले जिला स्तर में जाता था, लेकिन अब राज्य स्तर पर जाएगा। जिला स्तर में डीएम ही इनका सोल्यूशन कर पाते थे, लेकिन अब राज्य स्तर में जाएगा तो अब राज्य सरकार समझेगी। तो आप पर कानूनी कार्रवाई बढ़ने की और भी चांस बढ़ गई है। तो आप लोग सतर्क रहिएगा, अपना स्कूलों में डेली आने का प्रयास करेंगे। तो ये थी जानकारी आज की, कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी शिक्षक देख सकें, वीडियो को लाइक भी कर दें।